जय श्री कृष्णा माता और बहनों, मैं बबीता तिवारी आप सभी का स्वागत अपने चैनल हरे कृष्णा में करती हूँ। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम अपने इस वीडियो में ये जानते हैं कि करवा चौथ में कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए, क्योंकि अभी करवा चौथ आने वाला है अब कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए हमें सामग्री की जानकारी होनी चाहिए। पूजा की तैयारी हम किस तरह करते हैं, उसमें क्या सामग्री लगती है, चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं व्रत में सबसे पहले हम पूजा की सामग्री जान लेते हैं, जो कि भगवान को चढ़ाए जाते हैं। चौथ माता और शिव पार्वती की पूजा के लिए थाली में अबीर, गुलाब, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, कलावा, जनेऊ, फूल, चावल, चंदन, इत्र, घी का दीपक जो हम जलाते हैं वो घी का दीपक ही जलाते हैं, क्योंकि घी का दीपक शुभ माना जाता है। नारियल, धूप बत्ती, चुंदरी, फल, मीठा, कूश, गंगाजल। और अब हम जो करवा रखते हैं वो दो रखते हैं। एक हमारा जो पीतल का करवा रहता है वो रहता है, एक हम मिट्टी का करवा रखते हैं, क्योंकि उसी करवा को हम अगर अकेले हैं तो एक दूसरे से हेरा बदलते हैं। करवा भी बदला जाता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। करवा बदलना बहुत शुभ माना जाता है। एक करवे में हम क्या भरते हैं कि कोई मीठा रखता है, मीठे से उस करवे को भर देता है, ऊपर उसके ढक्कन के ऊपर बतासा रखता है। कोई मखाना से भरता है और कोई पंचमेवा से भरता है। वैसे आप ज़्यादातर जो समझे, जो आपको सही लगे, आपके आसपास के लोग आपके साथ जो रहते हैं वो जो रखते हैं वही रखिए, मीठा या पंचमेवा या फिर मखाना, जो सही लगे आपको वो रखिए। और दूसरा जो करवा रहता है उसमें हम जल रखते हैं। वो जल जो रहता है वो उसी जल से हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं, और उसमें हम कूश डालते हैं। वो करवा का जो होल रहता है जिसमें से हम जल चढ़ाते हैं उसमें कूश चढ़ाया जाता है। ये सब होता है। अब हम उसके बाद सामग्री में चढ़ाते हैं 16 श्रृंगार, जो कि हम अपने सास को देते हैं। चढ़ाने के बाद, पूजा होने के बाद सास को देते हैं। अगर जिस माताओं बहनों के पास सास नहीं है वो अपने ननद को भी दे सकते हैं, चाहे जो हो उनको आप वो सामग्री दे सकते हैं। उस सामग्री में हम एक साड़ी रखते हैं, उसमें एक बिछुआ या कोई भी जेवर जो आप सही समझे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके श्रद्धा अनुसार हो, वो आप रख सकते हैं। उसके बाद कुछ पैसा होना चाहिए, उसमें 16 श्रृंगार होना चाहिए। 16 श्रृंगार रख के हम उसको भगवान को चढ़ाएंगे। फिर पूजा के बाद हम उसको दूसरे दिन जब उठाएंगे तो वो हम जब मिले, जो जैसे जब जिस समय जिससे मिले वो उनको दे सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि हम खाने में अब क्या चढ़ाएंगे ये जानते हैं। खाने में हम चढ़ाते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मीठे में कि हम चावल का लड्डू ज़रूर चढ़ाएं। इस व्रत में चावल के लड्डू का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इस व्रत में चावल का लड्डू ही शुभ माना जाता है, जो हम घर पे बनाते हैं। चावल को भिगो के उसके बाद उसको पीस के भून के बनाते हैं। वो लड्डू जो होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। उसी से हम चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत अपना खोलते हैं। और खाने में हम जो भी बनाएं वो सेंधा नमक से बनाए, बिना हल्दी लहसुन प्याज का बनाए, वही खाना हम भगवान को चढ़ा सकते हैं। उड़द का सामान भी बहुत ज़रूरी माना जाता है, कुछ न कुछ उड़द के दाल का सामान होना चाहिए इस व्रत में, इसलिए आपसे जितना हो सके उतना आप। अब हम जानते हैं कि पूजा से पहले हमको कैसा सामान हमारे पास होना चाहिए। हमको पूजा से पहले सबसे पहले 16 श्रृंगार करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाल साड़ी पहननी चाहिए, ऊपर से लाल चुंदरी, लाल चूड़ी और मेहंदी ज़रूर लगाना चाहिए। मांग में हमें सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि सिंदूर ही शुभ माना जाता है। पूजा जब कभी भी हम करें तो सिंदूर ही लगाएं। सुहागन को सिंदूर बहुत ही शुभ माना जाता है। हम अपना 16 श्रृंगार करें, उसके बाद ही हम पूजा करने के लिए बैठें। ये हुआ करवा चौथ का सामग्री और पूजन का सामान। उसके बाद हम चंद्रमा की पूजा के लिए सामग्री देखते हैं। चंद्रमा की पूजा के लिए हमें एक थाली चाहिए, जिसमें अर्घ देने के लिए
जल से भरा हुआ एक करवा होना चाहिए। व्रत खोलने के लिए पानी और चावल का लड्डू होना चाहिए। पूजा से पहले हम जो श्रृंगार करेंगे वो सब 16 होना चाहिए, ये ज़रूर आप याद रखें। अब ये हो गया हमारा पूजा का सामग्री, जो कि आप लोगों ने जान लिया है। उसके बाद जो कुछ छूट गया हो या भूल गई हूँ उसे आप ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।